समाज को दिशा देने वाले मान्यवर जनार्दन सिंह जी को आमंत्रित करते हैं। कृपया आए और अपना विचार रखें। जोरदार तालियों से स्वागत हो। वर्ग के नाम पर बाबा साहब की जयंती से बड़ा कोई जयंती नहीं, क्योंकि बाबा साहब के पहले आप अपने माँ बाप भाई देवी देवता कितने थे आप सबको जानते थे, लेकिन उनका नाम नहीं लेते थे। बाबा साहब के पहले होता क्या था? बाबा साहब के पहले आपके जो चेहरे हैं जो सामने दिख रहे हैं देखने लायक नहीं थे, आप छूने लायक नहीं थे और आपका छुआ हुआ खाने लायक नहीं था। ऐसी बदसूरत आपकी शकल थी और मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब इस धरती पर कांशीराम जी का पदार्पण हुआ बिहार में, तो 1989 में हम लोग घुमा करके गांव-गांव में जाकर के टोले मोहल्ले में समझाने का काम किया करते थे। तो जहां समझाने जाते थे वहां बैठने में दिक्कत होती थी। ऐसी जगह नहीं थी जहां बढ़िया से आदमी बैठ सके, और ऐसा कोई नहीं मिलता था जो नजदीक आकर शॉर्ट करके बैठ सके। हम लोग चाहते कि थोड़ी दूरी बना करके बैठे, जिसको समझाने गए हैं उसी से गिरना हो रही है। ऐसी व्यवस्था थी। और आज बाबा साहब की कृपा से कुछ ऐसे लोग हमारे ही बीच में पैदा हो गए हैं जिनका चरण स्पर्श करना गौरव की बात हो गई है। और उनके यहाँ यदि उनको भोजन करने को मिल जाए तो अपने को धन्य समझते हैं। ये बाबा साहब के पहले की बात और अब की बात। अब आप ऐसे गिने जाते हैं, आप इतना लाइन लगाकर बढ़िया साफ साफ कपड़ा पहने हुए आप आकर के बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, यह बात पहले नहीं थी। और जो आज बैठा है शायद हो सकता है उसको मालूम न हो। हमारी उम्र 70 वर्ष के आसपास हो गई। 1989 में हम लोगों ने शुरू किया और 89 का नजारा मैंने देखा। ऐसी स्थिति थी कि आपको समझाने के लिए हम लोग जाते थे, हम लोगों का गोल था 5-7 आदमी का, तो लोग लाठी लेकर के खदेड़ने के लिए आ जाते थे और बैठ करके जब बात करते थे एक आदमी खड़ा रहता था, कहता था उल्लू जुल्लू कुछ मत बोलो। ऐसे भी समय को हम लोगों ने पार किया है। और आज यही सोचने की बात है, ये सोचने की बात है कि हम क्या थे और क्या हो गए, और जो हमको होना चाहिए वो आज तक अभी नहीं है। बाबा साहब की जो परिकल्पना, बाबा साहब का जो सपना था, उसको हमने लगता है कि पीछे फेंकने का काम कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। कुछ महापुरुष पैदा हुए तो उम्मीद जगी थी कि हम लोग कामयाब हो जाएंगे उनके जीते जी, और उनको भी विश्वास था जिस तरह से समाज जग रहा था कि हम भी बाबा साहब के सपनों को अपने जीते जी पूरा कर लेंगे। लेकिन उनकी उम्मीद पर भी पानी फिर गई, वो आज नहीं रहे। तो मैं तो आपसे बाबा साहब की जयंती पर एक संकल्प के रूप में चाहता हूं कि संकल्प के रूप में इसको मनाएं, संकल्प दिवस के रूप में, कि आने वाले समय में हम जिस काम के लिए बाबा साहब ने हमें पढ़ा लिखा करके तैयार किया है वो काम तक पहुंचा, और वो कैपेसिटी आप में आ गई। क्योंकि पहले पढ़े लिखे नहीं थे, बात नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज तो वो समझ पाते हैं। आज तो वो खूबी जानते हैं कौन आपका है कौन आपका नहीं है।
बाबा साहब बढ़िया से बताते थे, काशीराम जी हम लोगों को बताए जमीन, नौकरी और व्यापार, ये तीन के अलावा आदमी को जीने के लिए चौथी कोई चीज है ही नहीं। और तीनों पर इसने कब्जा कर लिया था। किसने? जो हमको इस हालात में पहुंचाए, तीनों पर उसका कब्जा था, नौकरी पर भी, व्यापार पर भी और जमीन पर भी। और बस में नहीं था, नहीं तो सूरज की रोशनी भी छीन लेता, पानी तो पीने का अधिकार छीन ही लिया, लेकिन रोशनी भी छीन लेता। तो इसको बहुत गंभीरता से लेना है, नहीं गंभीरता से लेंगे तो वो इंतजाम करने में लगा हुआ है। ये बाबा साहब का केवल संविधान रोक रहा है उसको। यदि बाबा साहब का संविधान नहीं रोकता तो आपको उस मुकाम पर जरूर पहुंचा देता जहां चाहे। इसलिए बाबा साहब का एहसान मानिए और बाबा साहब के संविधान का एहसान मानिए कि अभी तक आप बचे हुए हैं, नहीं तो पुख्ता इंतजाम उसके पास हो गया है कि आपको फिर वही पहुंचा दे जहां से बाबा साहब ने छोड़ा था। इसलिए हम कहेंगे जाते समय न लेते हुए कि आज 14 अप्रैल है, यह 14 अप्रैल साल भर में एक बार आता है, तो आने वाले अगले 14 अप्रैल तक इससे कुछ बढ़ोतरी करें और आगे तो परिणाम देखें कि पिछले 14 अप्रैल से लेके आया है जो 14 अप्रैल, इसमें कुछ परिवर्तन दिखा है। हमको तो दिख रहा है, 89 से लेकर के आज तक में परिवर्तन दिख रहा है, लेकिन मातूल परिवर्तन नहीं दिख रहा है। जो बाबा साहब की उम्मीद थी वो नहीं दिख रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे कम से कम जीते हमको भी देखने को मिल जाए, ऐसा आप लोग जरूर उम्मीद कीजिएगा, विश्वास कराइएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। बच्चों को पढ़ाइएगा, बच्चों को अपने पूर्वजों के बारे में रोज थोड़ी थोड़ी बात बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय बाबा साहब, जय संविधान, जय विज्ञान।